आप सभी। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताओ या इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं अपना पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मेरा इंटरव्यू कैसे गया था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम इंटरव्यू था मेरा लास्ट ईयर 2024 में फ़ेब में मेरा इंटरव्यू था। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। उसके फिर जो एप्लीकेशंस होती हैं वो आगे भेज दी जाती हैं इंटरव्यू पैनल मेंबर के पास। ठीक है, फिर वो वहाँ पे थोड़े कुछ फॉर्म्स वगैरह दिए थे उन्होंने, वो फिलअप करवाए थे हमसे। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर वेटिंग एरिया में बैठ गए थे। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट होते हैं। तो क्या होता है कि एक बच्चा क्या अंदर बैठा होता है और उसके बाद वाले को बाहर बिठा दिया जाता है। तो वहाँ पे हमें 5-7 मिनट वेट करना पड़ता है जब तक उसका इंटरव्यू नहीं हो जाता। ठीक है, तो वेट करना पड़ता है हमें वहाँ पे। एक एक बच्चा ऐसे बिठाते रहता है जिसकी नेक्स्ट टर्न होती है। तो और पैनल मेंबर में मेरे बारी में तो 4 मेंबर थे, बट 4 to 5 मेंबर्स आपके पैनल मेंबर में हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हमने, तो उसके बाद आपको सबसे पहले बता दो तो क्या क्या पता होना चाहिए आपको। बैंकिंग नॉलेज एकदम कंप्लीट होनी चाहिए, आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए बैंक्स के बारे में, क्या क्या होता है कैसे। इसकी वीडियोस भी हैं काफ़ी बैंकिंग अवेयरनेस की, तो आप वहाँ से अपना कर सकते हो सब कुछ। और दूसरा क्या है कि आपको आपके सब्जेक्ट बैकग्राउंड के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपके आपके वहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो कॉमर्स से रिलेटेड मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। अकाउंट्स सबसे ज़्यादा अकाउंट्स के से पूछे जाते हैं, तो कॉमर्स वाले बच्चे ध्यान दो कि अकाउंट्स आपको टिप्स पे बताना चाहिए। जनरली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेशियोज से आते हैं। रेशियो चैप्टर है, उसमें रेशियो के जितने फॉर्मूलाज वगैरह वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और करंट अफेयर्स से भी मेरे को क्वेश्चन पूछे गए थे। एमएसपी वगैरह के बारे में, एमएसपी चल रहा था उस टाइम पे लास्ट ईयर, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। और नेक्स्ट आता है आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। जैसे मेरा क्या था कि मेरे को मैंने उन्हें बताया कि मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ काफ़ी टाइम से, तो उन्होंने इससे रिलेटेड फिर मेरे से एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि आपका स्टूडेंट है, उसको उसका एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, तो उसको एक दिन पहले कहीं से क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, तो आप उसको वो क्वेश्चन पेपर करवाओगे या नहीं करवाओगे। उन्होंने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया और डायरेक्टली फिर बोल दिया मैंने कि मैं तो उसको करवा दूंगा। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे इसमें। जब मैंने बात आगे डिस्कस की कि मैंने ऐसे बोल दिया था, तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, कुछ लोगों ने कहा कि सही किया बोल दिया। तो मेरा तो ये मानना है कि जितना आप ट्रूथफुल रहोगे उतना सही रहेगा। क्योंकि झूठ अगर आप झूठ बोलोगे तो फिर क्या होगा, ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा। और यहाँ पे क्या है कि कॉन्फिडेंस इज़ द की, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, मैंने उनसे एकदम कॉन्फिडेंट होकर बात करी। सबसे मेन तो यही है, अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आता तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉरी बोल के आगे मूव ऑन कर सकते हो। क्योंकि मेरे से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे जिनका आंसर मेरे को नहीं आता था, तो मैंने डायरेक्टली सॉरी बोल दिया था। तो ऐसे इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी आपको क्या प्रिपेयर करना है, आईडीबीआई के बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, कि उसका प्रॉफिट वगैरह क्या चल रहा है। ठीक है, क्वार्टरली प्रॉफिट पता होना चाहिए, ईयरली प्रॉफिट कितना हुआ है, बाकी उसका बैलेंस शीट वगैरह। ठीक है, आप आईडीबीआई के वेबसाइट्स में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको उसकी डिटेल्ड नॉलेज मिल जाएगी। एमडी वगैरह कौन है, सीईओ कौन है, टैगलाइन क्या है। ठीक है, बैंक कैसा दोस्त जैसा इसकी टैगलाइन है। ठीक है, तो आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। और आपको सीवी मिलता है भरने के लिए। ठीक है, तो सीवी आपको बहुत ध्यान से भरना है, उसको आपको ओवर एग्जैगरेट नहीं करना है। ठीक है, कि कुछ भी बढ़ा चढ़ा के लिख दो उसमें, क्योंकि उनके 4 पैनल मेंबर्स होते हैं, सबके हाथ में आपका सीवी होता है, तो सीवी से भी वो बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि सीवी ध्यान से भरो, और जो चीज़ आपने करी है रियलिटी में, एक्चुअलिटी में, ठीक है, वही उसमें फिलअप करना, ताकि आपको उस चीज़ की नॉलेज भी हो। अगर कुछ लिख रहे हो उसमें तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इवन मेरे से तो मेरे फादर का ऑक्यूपेशन लिखा हुआ था उसमें, तो मेरा पापा हुड्डा में है जैसे,
तो हुड्डा की उन्होंने मेरे से फुल फॉर्म पूछ ली थी। तो ऐसे आप भी एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए आपके जो भी आपके सीवी में राइट डाउन है, ठीक है। तो आपको जो फॉर्म है वो बड़े ध्यान से फिल करना है और उसमें जो कुछ भी लिखा है उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस की मैं बात कर चुका हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके पास, आपका कॉन्फिडेंस। आपको कुछ आता हो ना आता हो, सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पे जवाब दे रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मेरा मानना तो यह है कि ट्रूथफुल रहना। अगर आप ट्रूथफुल रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। तो आप जो भी जवाब है वो बिल्कुल सच्चे मन से दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद और तो कुछ नहीं था ऐसा। ये तो मैंने आप ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे से पूछे थे। तो इतना ही था इंटरव्यू के बारे में, ज़्यादा टेंशन मत लो। जो बेसिक्स है उस पर ध्यान दो। सबसे इम्पोर्टेंट आपको किस चीज़ पर फोकस करना है कि कॉन्फिडेंटली बोलना है, ठीक है। बिल्कुल वो काफ़ी चिल बंदे होते हैं, आराम से प्यार से बात करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच।